अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाकिर सोलंकी। पहले तो तमाम व्यूअर्स और तमाम अहले इस्लाम को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारक हो। व्यूअर्स, पॉलिटिकल ख़बर शेयर करता चलूँ कि साबिक़ वज़ीर आज़म और पीटीआई के चेयरमैन इमरान ख़ान की अहलिया बुशरा बीबी की गिरफ़्तारी की तैयारियां हो रही हैं। बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ जो इल्ज़ामात हैं, जो बुशरा बीबी की जो सहेली थी फ़रह गोगी एंड गैंग, उनके ख़िलाफ़ भी इंक्वायरी चल रही है। उनके बहुत सारे जो सहूलतकार हैं, साथी हैं, उनको गिरफ़्तार भी किया गया है एंटी करप्शन पंजाब की जानिब से। उनसे तफ्तीश भी चल रही है और बहुत सारे इंकशाफात भी सामने आ रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ ट्वीट किया है हमारे जियो के रिपोर्टर हैं, बहुत अच्छे रिपोर्टर हैं, एजाज़ सैयद, इन्होंने, और क्योंकि वो FIA भी करते हैं, वज़ारत दाखिला भी करते हैं और नेब भी करते हैं, ये सारे वज़ारत दाखिला में आते हैं, तो उन्होंने ये ट्वीट किया है कि बुशरा बीबी यानी इमरान ख़ान की अहलिया पिंकी पीरनी, उनकी गिरफ़्तारी की तैयारियां हो रही हैं और उनका क्लेम ये है कि जी FIA और मुख्तलिफ़ इदारे जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। बहुत सारे जो इल्ज़ामात हैं उनमें पिंकी पीरनी के ख़िलाफ़ पेशरफ्त भी हुई है, बहुत सारे सबूत, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी मिल चुके हैं और बहुत सारे गवाह भी मिल रहे हैं और जो उनके ख़िलाफ़ इल्ज़ामात या सहूलतकार और जो उनके साथी हैं उनके बारे में भी बड़े बड़े इंकशाफात आ रही हैं। तो इदारे जो हैं इन्वेस्टिगेट कर रही हैं मुख्तलिफ़ इल्ज़ामात को, लेकिन ख्वाजा आसिफ ने इसमें ये एक बड़ा यानी उन्होंने भी ट्वीट किया है इसी पे ही, एजाज़ सैयद के ट्वीट पे। तो ख्वाजा आसिफ ने ये कहा है कि अगर पिंकी पीरनी यानी बुशरा बीबी गिरफ़्तार हो जाती हैं तो इमरान ख़ान उनके ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बनेंगे। ये ख्वाजा आसिफ ने इमरान ख़ान के लक्षण देखने के बाद ये तबसरा किया है, अज़रा मजाक ही सही, लेकिन ये हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान ख़ान के साथियों पे जिन पे भी इल्ज़ामात लगे हैं तो इमरान ख़ान उनके ख़िलाफ़ हो गए हैं। चाहे जहांगीर तरीन हो, अलीम ख़ान हो, कोई और हो, तो इमरान ख़ान उनके ख़िलाफ़ हो जाते, उनके साथ खड़े नहीं होते और वो फिर उनके ख़िलाफ़ खुद इल्ज़ामात वही लगा रहे होते हैं जो इमरान ख़ान के, यानी इसको कहते हैं कानून का कच्चा। इमरान ख़ान को आप कानून का कच्चा भी कह सकते हैं। जो हमने नोट किया है, ऑब्ज़र्व किया है कि जिसने पहले इमरान ख़ान को जाके कान में फूंक दे दी कि ये बंदा ठीक नहीं है, ये बंदी ठीक नहीं है, ये फ़लाँ ये है तो फ़लाँ इस तरह है, तो इमरान ख़ान उस पर, वो लकीर के फ़कीर हैं, उस पर लकीर दे देते हैं और लकीर के फ़कीर बन के खड़े हो जाते हैं, तो वो उनके ख़िलाफ़ ही हो जाते हैं। तो ये वादा माफ़ गवाह वाली बात मुझे भी ये समझ में आ रही है कि ख्वाजा आसिफ की बात में दम है कि इमरान ख़ान की अहलिया बुशरा बीबी को अगर गिरफ़्तार किया जाता है तो इमरान ख़ान शायद उनके साथ न खड़े हों, क्योंकि बुशरा बीबी सिर्फ नहीं गिरफ़्तार होंगी, फिर बुशरा बीबी ज़ाहिर है किसके बलबूते पे, किसके बिहाफ पे बुशरा बीबी इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करती रहीं, ब्रीफ केस लेती रहीं। बकौल ओन चौधरी के, ओन चौधरी ने सलीम साफ़ी के प्रोग्राम में मैंने ख़ुद सुना है, उन्होंने कहा है कि बुशरा बीबी के लिए कहा है कि रात को मुवक्किलात और इस तरह का ड्रामा रचाया जाता था, ख्वाब देखे जाते थे, लेकिन दिन को उनको फिर ब्रीफ केस पहुंच जाता था, पन्नी गाला। उसके बाद अफसर कोई तय्युनात होता था, कोई पटवारी हो, कोई DC हो, SP हो, चीफ़ कमिश्नर हो, किसी भी किस्म का कोई अफसर हो, तो वो ब्रीफ केस के बग़ैर उसकी तय्युनाती नहीं होती थी। और ये जो फ़रह गोगी है ये बुशरा बीबी की सहेली है और इसमें अब कोई PTI की तरफ से कोई तरदीदें भी नहीं आ रही कि फ़रह गोगी कोई बुशरा बीबी की सहेली नहीं है या फ़रह गोगी ने कुछ नहीं किया। लेकिन
ये कहा जा रहा है पीटीआई की जानिब से कि जी फरह गोगी के ख़िलाफ़ सियासी इंतकाम किया जा रहा है वगैरह वगैरह। तो इमरान ख़ान इस बात की ख़ुद तस्दीक कर चुके हैं कि फरह गोगी जो है वो पिनकी पीरनी की बुशरा बीबी की सहेली है और वो वज़ीर आज़म हाउस में रहती थी या रही हैं, बड़ा अरसा, तवील अरसा वज़ीर आज़म हाउस में रही है। तो वहाँ से फिर वो अपने वारदातें जो है वो करती रही हैं। तो एक तो इल्ज़ाम डायरेक्ट फरह गोगी पर यह है कि जी उन्होंने सरकारी ज़मीन जो है वो चंद पैसों पर यानी वो सस्ते दामों पर जो है वो ख़रीदी और जाली तरीके से ख़रीदी, गैर कानूनी तरीके से ख़रीदी और कंपनियां गैर कानूनी किस्म की बनाई गई, जाली तरीके से की बनाई गई। उसके हस्बैंड भी उसमें मुलविस बताए जा रहे हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं अभी तक। अभी तो ज़ाहिर है इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन ये इल्ज़ामात हैं फरह गोगी एंड कंपनी पे और अरबों रुपए फरह गोगी पर इल्ज़ामात अरबों रुपए के हैं, करोड़ों रुपए की कहानी नहीं है। ये तो एक प्लाट सिर्फ करोड़ों की कहानी है। बाकी जो धंधे किए हैं, बाकी जो कार्रवाइयाँ डाली हैं, कौमी ख़जाने पे जो हाथ साफ़ किया है फरह गोगी एंड गैंग ने, तो वो अलग हैं। वो अरबों रुपए के, अरबों खरबों का होगा, लेकिन अरबों का तो होगा ही, चलें खरबों का ना हो, अरबों डॉलर्स का भी ना हो, अरबों रुपीज़ का तो है। तो इल्ज़ाम जो है तो इस पे एंटी करप्शन पंजाब जो है महकमा उसकी जानिब से इन्वेस्टिगेशन चल रही है। 2-4 बंदे गिरफ़्तार भी किए गए हैं। 2 अफसरान जो बड़े ज़िम्मेदार थे, कंपनियों के जो सीईओ हैं या सेक्रेटरी थे, उनको भी गिरफ़्तार किया गया है। उनसे भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो ये अब सिर्फ ये काम नहीं है, ट्रांजैक्शन अलग हैं। बुशरा बीबी के ने किस किस के बिहाफ पे कराई, किस किस के नाम पे कराई, या बुशरा बीबी के बिहाफ पर किस किस ने और ने वारदातें डाली हैं। सिर्फ फरह गोगी नहीं होगी, क्योंकि बुशरा बीबी की सहेली कोई एक तो नहीं होगी फरह गोगी, लेकिन ये तो मंजर आम पर आ गई है फरह गोगी कि जी फरह गोगी मुल्क से फ़रार भी हो गई। तो बहरहाल फरह गोगी गिरफ़्तार होती तो वो फिर रास्ता जाता है इमरान ख़ान की अहलिया की तरफ, बुशरा बीबी की तरफ। लेकिन बुशरा बीबी की अलग से भी इन्वेस्टिगेशन, जो इतलात आ रही है, अलग से भी इन्वेस्टिगेशन उनके ख़िलाफ़ जो इल्ज़ामात हैं उनकी चल रही है। तो उनके गिरफ़्तारी के लिए ज़ाहिर है हुकूमत से इजाज़त ली जाएगी, इदारे इस तरह गिरफ़्तार नहीं करेंगे। लेकिन अगर फरह गोगी गिरफ़्तार होती है तो फिर समझ लें कि बुशरा बीबी गिरफ़्तार होगी, और बुशरा बीबी गिरफ़्तार होती हैं तो फिर समझ लें कि इमरान ख़ान भी गिरफ़्तार हो सकते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे से अलग नहीं है, ये आपस में जुड़े हुए हैं, ये लिंक कर रहे हैं इनकी कार्रवाइयाँ। और फिर उस्मान बुज़दार भी गिरफ़्तार हो सकते हैं, क्योंकि फरह गोगी और उस्मान बुज़दार समझ लें कि दोनों एक ही रहे हैं, वारदातें वो एक ही किस्म की, यानी ज़ाहिर है उसके बिहाफ पे वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग और ये सारा सिलसिला उस्मान बुज़दार कराते रहे हैं। तो अलीम ख़ान ने भी इस तरह के इल्ज़ामात लगाए हैं। पीटीआई का कोई बंदा इसकी तरदीद नहीं कर पा रहा कि नहीं जी ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये कहा जा रहा है कि जी ये सियासी इंतकाम का निशाना इनको बनाया जा रहा है वगैरह वगैरह। लेकिन अलीम ख़ान पीटीआई के वज़ीर रहे हैं, सीनियर वज़ीर रहे हैं। अलीम ख़ान की बात ज़ाहिर है कैसे उनके पास सबूत भी होंगे, वो ऐसे ही हवाई फायरिंग तो नहीं कर रहे होंगे ना। अलीम ख़ान के पास सबूत हैं होंगे। अलीम ख़ान ने इतनी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इमरान ख़ान, फरह गोगी, बुशरा बीबी और इनके ख़िलाफ़ उन्होंने सारी तफसीलात दी है कि कोई भी अफसर जो है करोड़ों और लाखों से कम नहीं तैनात होता था। डीसी और एसएसपी जो के जो ओहदे हैं ये करोड़ों में बिकते थे। तो कोई पंजाब में एक अफसर ऐसा नहीं है जो बग़ैर पैसों के तैनात किया गया हो। और ये इसमें ज़्यादातर जो हाथ है वो फरह गोगी का है एंड कंपनी का है। और फरह गोगी एंड कंपनी का मतलब यही है
कि वो बुशरा बीबी की फरह गोगी फ्रेंड हैं, सहेली हैं और वज़ीर आज़म हाउस में बनी गाला में रहती थी। तो अब इनके ख़िलाफ़ शिकंजा टाइट होने लगा है, घेरा तंग होने लगा है। तो बकौल हमारे सीनियर जर्नलिस्ट के कि इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की जल्द गिरफ़्तारी का इम्कान है और उसके लिए हुकूमत से इदारों की जानिब से जो भी इदारा गिरफ़्तार करेगा, जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है, FIA भी कर रहा है, इतलात यही है, तो वो उनको फिर गिरफ़्तार किया जाएगा। और बुशरा बीबी गिरफ़्तार हुई तो समझ लें कि फिर इमरान खान जो है वो उनका बिल्कुल शिकंजा और टाइट हो जाएगा और इमरान खान सख्त रद्द-ए-अमल देंगे, इस पे यकीनी तौर पर देंगे और इमरान खान को जो दिल में आएगा वो बात भी करेंगे, बोलेंगे भी। और फिर इसमें हमें तो ये था, क्योंकि बहादुर तो इतने हैं नहीं जो पेशावर जाके छुप गए थे, पेशावर से निकल नहीं रहे थे राना सनाअल्लाह के खौफ से और गिरफ़्तारी के खौफ से। ये जो 25 मई को धरना लेकर आए थे और नाकाम हो गया धरना, वापस चले गए, तो वहाँ पर जाकर बैठ गए, इनके ख़िलाफ़ मुकदमा दायर हो गए थे कि गिरफ़्तारी से डर के पेशावर जाके बैठ गए थे। जब तक अदालतों ने ज़मानतें नहीं दी थी तब तक वो पेशावर से निकल नहीं रहे थे, KPK से बाहर निकल नहीं रहे थे, क्योंकि KPK में ज़ाहिर वज़ीर आला उनका है, सहूलतकारी हो रही है, वहाँ पे पुलिस उनकी है, तो वहाँ पे कौन गिरफ़्तार करता। इसीलिए वहाँ पे उन्होंने पनाह ली थी जब तक अदालतों ने इनको रिलीफ़ नहीं दिया था, ज़मानतें मंजूर नहीं की थी। तो इतने बहादुर तो हैं। मौलाना फजल रहमान इधर लॉन्ग मार्च लेकर आए थे, जो आज़ादी मार्च 2019 में, तो पहले मौलाना को गालियां देते थे, इमरान खान नाम ले लेकर गालियां देते थे, लेकिन मौलाना जब लाखों लोग लेकर आकर इस्लामाबाद में बैठ गए तो इमरान खान खामोश हो गए थे। इमरान खान कोई मौलाना का नाम तक नहीं ले रहे थे, क्योंकि उसको पता था इमरान खान को कि भाई ये लाखों लोग बैठे हैं तो ये बनी गाला का रुख भी कर सकते हैं, वज़ीर आज़म हाउस का भी रुख कर सकते हैं, क्योंकि ये रिवायात इमरान खान ने डाली हैं, घरों पे हमले करना, वज़ीर आज़म हाउस पे हमले करना, पार्लियामेंट पे हमले करना, PTV पे हमला करना, इदारों पे हमला करना। तो जब खुद रिवायात डाली हैं, जो बीज खुद बोया है, तो फसल तो काटनी पड़ेगी उसी तरह की। तो इनको खौफ था मौलाना का, मौलाना के मतवालों का, कि भाई ये मौलाना के कारकुनान जो हैं, जो जान देने के लिए तैयार हैं, ये कहीं ऐसे ना हो कि ये बिफर जाएं। मैं मौलाना के ख़िलाफ़ अभी तो बयान, जब तक धरना 13 दिन जारी रहा तब तक मौलाना के ख़िलाफ़ कोई बयान नहीं दिया था। इतना बहादुर है इमरान खान। वो एक नून लीग के दौर में धरने का ऐलान किया था, जिसमें शेख रशीद DSNG पे चढ़ के आए थे कमेटी चौक पे, आपको याद होगा, जिस दिन ये शहद वाली सरकार, बोतल वाली सरकार पकड़ी थी, ये क्या नाम था, अली बिन गंडापुर। तो उसी दिन इमरान खान इधर नीचे शेलिंग चल रही थी, कारकुनान लाठियां खा रहे थे, शेलिंग खा रहे थे, शेल खा रहे थे, गिरफ्तारियां हो रही थी, मार धाड़ थी, लेकिन इमरान खान बन्नी गाला से नीचे नहीं उतरे थे। ये मैदान के गाजी नहीं हैं, ये गुफ्तार के गाजी हैं। मैदान में इमरान खान नहीं खड़े होते और न ही अपने किसी साथी पे मुश्किल वक्त आए तो उसके साथ खड़े होते हैं। जनाजों में तो जाते ही नहीं है, नई मुल्क का जनाजा हो, जो करीबी तरीन साथी था, या किसी और का हो, तो वो अलग इनकी कहानियाँ हैं। तो बहरहाल इमरान खान के गिर्द घेरा तंग होने लगा है, और क्योंकि बुशरा बीबी और फरह गोगी और एंड गैंग जो है, उनके गिर्द शिकंजा जो है टाइट होने लगा है और इन्वेस्टिगेशन तेज़ हो गई है। मुख्तलिफ इल्ज़ामात में पेशरफ्त भी बताई जा रही है और इम्कान है कि बुशरा बीबी को शायद जल्द गिरफ़्तार किया जाएगा। इस हवाले से जो भी अपडेट आती रहेगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।